हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो देखिए, सुबह से 4 बजे से मेरे काम शुरू हो गए हैं और आज काम के बारे में मैं कोई जिक्र नहीं करूँगी। अब मैं क्या कर रही हूँ आप देख लेना, लेकिन मैं हाँ कुछ और जिक्र ज़रूर करूँगी। जो कि धरती पे है ना, पाप इतना बढ़ गया है, इंसानियत तो बिल्कुल रही नहीं है, ख़त्म होगी ये समझ लो। पाप पे पाप रह गया और ये पाप भी है ना जिद रुकेगा, जिद पाप है ना सजा मिलेगी। अभी देखिए, कुछ दिन क्या हुए हैं, 10 11 12 13 दिन हुए होंगे मनीषा हत्याकांड का, सबने पता है। और अभी निक्की की जलाकर ने हत्या करी है, और वो भी दहेज के लोभी वीडियो ने, जल्लाद उसी के पति ने और सास ने मिलकर ने, और वह जला दी। और उसी के बच्चे के सामने 7 8 साल का उसका बेटा है और उसी के सामने, और वो वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। मैंने भी एक वीडियो डाल रखी है। पहले तो उसको पीट रहे हैं खूब अच्छी तरह से, सास और उसका पति मिलकर ना खूब पीटी है, और फिर उस पर ना जिंदी में आग लगा दी और वो ख़त्म होगी। तो अभी है ना मतलब उन सज़ा हमें देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कर तो दरिंदे के इसीलिए हौसले बढ़ गए हैं कि उन्हें सज़ा नहीं मिलती है। कुछ समय पहले सौरभ और मुस्कान की भी वो उसका कांड था, वो भी था। देखिए, इनमें सज़ा कुछ नहीं होती है, इन जेल में गिरते हैं, उम्र कैद देते हैं। और उम्र कैद का भी पता नहीं उम्र कैद हो है कि नहीं हो है, क्योंकि रिश्तेदार वही वो छूट जाए हैं बाद में। और इन तहने ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि आइंदा कोई भी ये सब करने से पहले, किसी की बेटी ने परेशान करने से पहले 2 बार सोचें कि भाई उनका क्या असर होया था, और थारा भी वो ही असर होगा। डर बढ़ना ज़रूरी है, और जब तक ये डर नहीं पड़ेगा ना, तब तक ये कांड रुके नहींगे। कोई पति अपनी पत्नी ने ख़त्म कर दी है, पत्नी अपने पति ने ख़त्म कर दी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि लेडीज ही ख़त्म हो है, लेडी आदमी भी ऐसा काम करते हैं। और कहीं ना कहीं ये दहेज के कारण भी ज़्यादा हो रहा है। देखिए, मैं तो उनको, मेरा मानना तो ये है, दहेज लेनी ने भी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए और दहेज देनी ने भी उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। दहेज दोनों तरफ से बंद करना चाहिए। लड़की वाला अगर दे है ना, अपनी मर्जी से भी दे है, तो भी उनको बंद करना चाहिए। जब तक ये दोनों तरफ से बंद नहीं होंगे ना, तब तक ये घटनाएं होती रहेंगी और लोगों की डिमांड है ना बढ़ती जाएंगी, क्योंकि नौकरी लागते साथ मांग चालू हो जाए है, चाहे लड़की वाला का बहुत हो चाहे ना हो। और मांग भी देखी जा, शादी के बाद भी एक बारी मांग कर ले, फिर उनका मुंह खुल जाए ना, तो बार बार डिमांड करने लग जाए, कभी किसी की कभी किसी। तो पहली बात तो मैं कहूँगी, दहेज मांगने का अपने बेटे का रिश्ता ही नहीं करना चाहिए। चाहे एक जमींदार का कर दे, उसमें भी अपनी बेटी सुखी रहेगी। तो भाई, और सास के साथी और उस आदमी के साथी ना, उनको तो फांसी की सज़ा देनी चाहिए, ताकि देख उनकी आने वाली हर पीढ़ी याद रखे और हर देश में या एक मिसाल बनाए कि भाई इन जिंदा एक लड़की को जलाया था और इनको भी ऐसी ही सज़ा मिली है, ताकि आगे ये घटनाएं रुक जाए। जब तक ये काम नहीं होगा ना, तब तक ये घटना नहीं रुकेंगी। इसी तरह लोगों के हिम्मत बढ़ती रहेंगी और किसी की बेटियां ना जिंदा जलाए जाएंगी, किसी ने फांसी पर टांग दी है। तो ये है ना रोकना चाहिए। और इंसान भी ऐसे हैं कि वो खुद एक लेडीज हो रही, चलो पति है, उसका पति का पता नहीं उसका भाई अफेयर था, क्या चक्कर था क्या नहीं, और लेकिन सास भी उसका वहाँ मिल गई। और ये सास भी कहीं ना कहीं अपने ही घर में आग लगाओ है। इन है ना अपनी बेटी तो चाहिए आग, भाई हमारी बेटी ने कोई तकलीफ नहीं हो, हमारी बेटी राज रजर, लेकिन दूसरे की बेटी ने लिया उन्हें ये करें, उन्हें टॉर्चर, उन पर मतलब नौकरों वाला व्यवहार करेंगे। तो इन पर ना सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और भाई न नहीं मिलती है सज़ा, तब इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। हालांकि पकड़ लिए हैं, सास भी पकड़ ली है और उसका जो आदमी था वो भी पकड़ लिया है। उसका तो बाजा था, तो पैर में गोली भी लगी है। और इनका तो अच्छा रिमांड करके और फांसी की सज़ा देनी चाहिए, नहीं तो ये दरिंदे हैं ना, इसी तरह बुक के उसके बेड़िए हैं, ये जल्लाद हैं। ये जल्लाद इंसानियत तो इनमें ख़त्म होगी। दहेज का आगे इतना गिर गए थे, इन्हें अपने 7 8 साल का बेटा भी नहीं देखा, उसके आगे ही उसकी माँ की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या भी क्या, जिंदी में आग लगाना कोई वो नहीं है। रूह काँप गई थी देखने की वीडियो, नुक्की नु आ रही है। और दोनों बहनें एक में थी, एक घर में ब्याह रखी थी, तो उसकी बहन भी उसके सिया में थी, लेकिन उसने वीडियो बना रखी है वो, जैसे मैंने डाली थी मार पिटाई की, और उसकी बहन पे भी
उन्हें हमला कराया है, यानी कि मार पिटाई करी है। क्योंकि 3-4 का गए उन एक लिया का कोई बस नहीं चला, जोर नहीं चला, वो अपनी रक्षा अपने बाण को नहीं बचा सकी और अभी गुहार लगा रही है। तो देखो भाई इंसाफ मिलेगा कि नहीं। हालांकि उनको पकड़ रखा है पुलिस ने, लेकिन सज़ा क्या होगी वो कुछ नहीं है, बस उम्र कैद कर देंगे, इतना ही करेंगे और बाद में उनके रिश्तेदार उन्हें छुटवा लेंगे। और ये पाप है इसी तरह बढ़ता जा है। और माँ बाप के लिए है ना सच में बेटी जिनका है ना वो बहुत ज़्यादा डर भय बढ़ गया ना। तो भाई कॉलेजा में जहाँ स्कूलों में जहाँ उड़ा बेटी सेफ से बाहर, जहाँ शादी के बाद वो सेफ नहीं है, तो माँ बाप अपने औलाद ने किस तरह वो करे भाई, सेफ्टी करे उनका। क्योंकि दूसरे पे या अपने पे किसी पे भी भरोसा नहीं है, भरोसा नाम की चीज़ ख़त्म हो गई है। तो एक पता नहीं ये किसा समाज हो गया है। और भगवान भी इन्हें घर भी न्याय नहीं है, इतना पाप धरती पर बढ़ रहा है और पापियों ने कोई सज़ा नहीं मिल रही है। पता नहीं कब इनका पाप का गड़ा भरेगा और कभी ये अपनी हरकताते बाहर आएंगे, कभी ये टाइम सुधरेगा कि माँ बाप का डर है वो ख़त्म होगा। मन नहीं लगता, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से देखती आ रही हूँ। पहले था लेकिन इतना नहीं था कि जिंदा जला दें, और कुछ ये था भाई पहले था भी ना तो पता नहीं चला करता। अभी तो ना तुरंत सोशल मीडिया पर आ जाए है तो देख कर न रूह काँप जाए है, नींद नहीं आती सारे रात। अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ होया है वो हमारे बेटा बेटी के साथ ना हो, और जैसे हम जी रहे हैं ना ऐसे ही हमारे बच्चे अपनी लाइफ गुजारा हंसी खुशी। कभी भी कोई आँच नहीं आनी चाहिए, और दूसरे की बेटी ने भी अपनी बेटी समझ कर न रखना चाहिए। और कर्मा का खेल है भाई, क्या करे कर्म, लोग अपने आप घर उजाड़ते हैं। क्योंकि यह डिमांड ऐसी हो जाए हर कुछ भाई, सास ससुर की भी गलती हो जाए है कि वो है ना अपनी बेटी समझ कर न वो नहीं करते, वो पीछे के लालची हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करा है। तो आप सबकी क्या राय है इस बारे में बताएं। सज़ा होनी चाहिए, उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जब जाकर भलाई रुक जाओ ये। तो भाई ये मंडे का दिन है, सवेरे मैंने बच्चे का टिफ़िन बनाकर न बांध दिया था, बच्चे चले गए थे स्कूल, और अभी मैं निकाल रही हूँ झाड़ू। मैं थोड़ा सा मंदा बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे ने ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैडम आई हुई है, और मैंने ये आवाज़ रिकॉर्ड कर न अपलोड करने वीडियो ज़रूरी थी अभी, क्योंकि बहुत लेट हो जाए। और यहाँ पर मेरे पति देव जी बना रहे हैं गमले, जो कि मैंने बताया था, और कंप्लीट तो मैं है ना ये पूरे बन जाएंगे ना तब शेयर करूँगी आप सभी के साथ में। तो भाई झाड़ू पोछा करने के बाद नहा ली थी मैं, और पति देव जी ने लड्डू गोपाल जी को नुआ कर पूजा पाठ कर ली थी। उसके बाद मैंने नाश्ता बना लिया था अपने, जब तक उन्होंने पूजा पाठ करी तब तक, और वो खाकर न खाना चले गए हैं ऑफिस में। और मैं लागी हूँ रसोई ने क्लीन करने के लिए, पहले गैस साफ़ किया, फिर स्लैब साफ़ किया, और उसके बाद करूँगी मैं बर्तन साफ़। और हवा है ना बड़ी ही ज़बरदस्त, बहुत ही तेज़ चल रही है, और बूंद भी आ रही है, हवा नहीं है, बारिश भी आ रही है। तो ये है ना रसोई साफ़ हो जाए तो मन बिल्कुल खुश हो जाए है। और अपना इसी तरह भाई मैं दोनों को हूँ, ये पता नहीं लोग अपने हाथों से ही अपना घर बर्बाद क्यों करते हैं, समझ में नहीं आता, समझ तो बाहर हो रहा है सारा सौदा। तो यहाँ पर कुछ चाह के और कुछ हमारे नाश्ते के बर्तन थे, वो बर्तन है साफ़ कर लूँगी। और अभी 1:30 बजे आऊँगे, तो सब्ज़ी तो मैंने अभी बना ही ली थी, और बस दिन में रोटी सेकनी है और कुछ नहीं है। और वैसे तो अनिल जी की आधे दिन की छुट्टी थी, लेकिन फिर कोई काम आ गया था, किसी को दवाई देनी थी, जैसे कि मैंने बताया भी हो शायद वीडियो में, तो उनके लिए है ना चले गए थे दवाई देने के लिए। और फिर एक बार जाए पीछे ऑफिस में काम बिगड़े आओ है, तो फिर वो आए थे 1:30 बजे पूरा, और बारिश भी अच्छी खासी आई है। और भाई यहाँ पर है ना बर्तन सारे मांजने के बाद मैं इन्हें धो लूँगी फटाफट से। और हाँ, मेरी जिठानी जो है उसने मेरी छोटी सिस्टर को भड़का दिया है मेरे खिलाफ़, और वो है ना फ़ोन करती थी, मतलब तो मैं वो इस टाइम फ़ोन करती थी, छोटी सिस्टर थी, जब मैं वीडियो का काम करती हूँ या फिर मेरी कुछ काम में बिजी हूँ तब फ़ोन करती थी। मैं फ़ोन उसका ठा नहीं पाई 2 दिन, तो उसने है ना दोनों ने सलाह मिला ली कि हम फ़ोन नहीं कराएंगे। तो है ना उन 3-4 दिन मेरे तो बात फ़ोन करी, और आज मेरी छोटी सिस्टर का फ़ोन आया, तो आज मैंने फ़ोन उठाया नहीं। अब मैं 3-4 दिन मैं फ़ोन उनका उठाऊँगी को नहीं, क्योंकि
वो है ना किसी की मजबूरी नहीं समझते हैं। एक ने भड़काया तो दूसरी ने तुरंत मान ली। ये नहीं सोचा कि भाई कोई ना कोई काम हो है, क्यों 2-2 3-3 टाइम खाना बना है, ड्यूटी का काम है, बच्चे भी स्कूल जा हैं। ये थोड़ी है भाई 2 टाइम अपना सुबह शाम खाना बनाया और शांति नहीं काम, तो काम बहुत सारे हो जाए हैं। और मैं कभी खाली नहीं बैठती हूँ। तो उसने है ना उसकी कहना माना, तो मेरे ना इस बात का बुरा मान लग गया बहुत ज़्यादा। तो मैंने आज उसका फ़ोन नहीं उठाया। नहीं मुझे बोल रहे थे उठा लेंदी, ऐसा मत करया कर, कोई बात ना, छोटी है तो छोटी है, इतने दिन हो गए थे समझती ना, आज भी समझना था। लेकिन फिर मैंने मगा थोड़ी सी ऐठ मैं भी करूँगी, और मैं इन दोनों से कोई सी से बात नहीं करूँगी, ना मेरी जिठानी से बात करूँगी, ना ही मैं छोटी सिस्टर से। 3-4 दिन में नहीं अपने आप सुधर जाएंगी, लंबी हो जाएंगी। तो जी कल मेरे बेटे के साथ हो गया था ना, वही मेरे साथ हो गया कि वीडियो बना ली और देखिए हाथ में सेव करना ध्यान नहीं रहा, और वीडियो ना डिलीट हो गई अपने आप ऑटोमेटिक की, और बहुत मेहनत करके बनाई थी डी एंड की। तो चलिए कोई बात नहीं, दोबारा से शुरू करने पड़ रही है अभी। और मैंने है ना लाइट बंद करी ना, तो वाईफाई का भी खटका बंद कर दिया, तो अभी चली है, अभी बंद हो गई थी। और पतिदेव जी चले गए हैं ऑफिस में, काम मेरा सारा सुलट गया है। और पतिदेव जी कर रहे थे कुछ पेंटिंग। तो देखिए ये है डब्बा, और इसको कट कर लिया है, और इस पर कुछ इस तरीके का बनाया है, इस पर कलर होगा, और फिर पेंटिंग पता नहीं किस चीज़ की बनाऊंगी, किसकी बनाऊंगी, किसकी शक्ल बनाऊंगी इस पर, वो मैंने पता नहीं है। और एक ये बनाया है, ये भी मैंने पता नहीं किसका चेहरा बनाऊंगी, लेकिन अभी आधा बनाया है, क्योंकि ऑफिस में कोई दवाई लेने के लिए आ गया था, तो वो चले गए दवाई देने के लिए। नहीं तो आधे दिन की छुट्टी थी इनकी, क्योंकि कल ड्यूटी थी ना, ड्यूटी हो उस दिन आधे दिन की छुट्टी हो है, लेकिन ऑफिस में कोई था नहीं, कोई कहीं जा रहा काम से, कोई कहीं जा रहा, तो इन्हीं ने जाना पड़ा। और लाइट चली गई है, फ़ोन मेरा बंद होने हो रहा है, तो मैं कहा चलो जितनी बनी है उतनी मैं एडिटिंग करके ना वो कर दूँ। सारा काम कंप्लीट हो चुका है। लाइट बाजरी वो बताई दिया, हर मौसम है ना यानी कि ख़राब हो रहा है, बारिश आज हल्की हल्की। कपड़े आज धोने नहीं थे क्योंकि कल धो दिए थे ना, तो बारिश आ रही है। फ़ोन में तो अच्छा दिख रहा है, फ़ोन में वैसे अच्छा दिखा, लेकिन यहाँ पर अंधेरा देखो, बादल हो रहे हैं ना, काली घटा सारी है, थोड़ी मंदी कर दी उसने, पंखा की आवाज़ आओगी। तो जितना भी है आज शेयर कर दिया है, और अपना सपोर्ट थोड़ा और बढ़ाएं। जो भी नए सदस्य जुड़े हैं वो चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। और वैसे भी बहुत अच्छा प्यार सपोर्ट बना रहे हो आप, बहुत अच्छा लगा है देख कर ना। तो क्योंकि अभी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई थी, काफ़ी दिनों के बाद शॉर्ट वीडियो बनाई है, जब से मनीषा हत्याकांड हुआ था तब से मैंने शॉर्ट वीडियो अपनी खुद की डांस की डाली ही नहीं थी, बनाई ही नहीं थी, डालू थी क्या से। और आज बनाई है। और आज मेरे गला में है ना बहुत जोर का दर्द हो रहा है, पता नहीं गला फिर से बैठेगा कि, दोनों साइड जीभ में है ना वो मोटे मोटे वो गांठ सी हो रही है, फलवे भी नहीं है, गांठ सी हो रही है। कुछ भी खाऊं हूँ या वैसे बोलूँ ना, जब भी बहुत दर्द हो है, और पता नहीं गोली दवाई ऐसे हो रहा है कि मेरे हिसाब से तो ये गोली दवाई ज़्यादा गर्म थी ना, तो इनसे भी हो रहा होगा। तो अभी ना इस वीडियो नहीं एंड करूँगी, कैसा लगा है कमेंट जरूर करना। जो भी सदस्य नहीं जुड़े ना चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, और एक प्यारा सा छोटा कमेंट छोड़े, क्योंकि बिना कमेंट के है ना मैंने पता नहीं चलता है कि कौन मैंने सपोर्ट करा कौन नहीं। अगर आप भी कोई वीडियो बनाओ है तो मैं सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ इस वजह से। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं कोई नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।